नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सपर्ट हब कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि MS वर्ड में अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो उसको डिजिटल बुक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसकी इंडेक्स कैसे बनाते हैं। इंडेक्स में हम कुछ लिंक्स लगाएंगे, जैसे उस पर हम हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हम उस पेज पे या उस लेसन पे हम जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पहला पेज जो कि हम इंडेक्स के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं यहाँ एक इंडेक्स बना ले रहा हूँ। इस तरीके से आप इंडेक्स बना लेंगे, एक लिख लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आएंगे, ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे। अब मान लीजिए मैं आपको अभी सिर्फ 3 पेज का एक डिजिटल बुक बना के दिखा रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये होम पेज में हेडिंग्स दिख रही होंगी, आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करिए। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर लेसन 1, आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कोई टॉपिक का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस डाल दिया और अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए अभी हमारे पास कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है लिखने के लिए, लेकिन जिस टाइम आप यहाँ पर राइट करेंगे तो आप वो अपना कंटेंट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रैंड कमांड लगा दे रहा हूँ जो रैंडमली टेक्स्ट को इंसर्ट करता है। तो मान लीजिए मैंने अभी इसमें 19 पैराग्राफ इंसर्ट कर दिए। तो ये देखिए जैसे हमारा 2 पेज, एक हमारा ये, इसके बाद एक ये पेज आ गया। ये मैं एक्स्ट्रा उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर रिपीट किया इसको हेडिंग। फिर मैं यहाँ पर लेसन 2 कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। उसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, सेंटर में कर दिया, एंटर किया। फिर से भाई मैं रैंड कमांड लगा दे रहा हूँ। इस बार मैं 15 पैराग्राफ लिख ले रहा हूँ और यहाँ पर एंटर कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे 2 पेज फिर हो गए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए मेरे पास कंटेंट काफ़ी है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक और कर ले रहा हूँ, लेसन 3 का और बना ले रहा हूँ। होम पे जाएंगे, फिर से वही हेडिंग रिपीट, ठीक है। लेसन 3 मान लीजिए कंप्यूटर इस कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, इसको मैंने सेलेक्ट किया, बड़ा किया, फिर से वही रिपीट। आप यहाँ पर कुल रेंट 14 पैराग्राफ। तो ये मैंने कंटेंट तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप जूम करके कम करके देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इंडेक्स के लिए मेरा पहला पेज खाली है, दूसरा ये मेरा हेडिंग है लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे आऊँगा। अब चाहे तो आप क्रॉस रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में क्या है कि काफ़ी उसमें आपको आर्गुमेंट लगाने पर, अगर आप चाहो तो सीधे क्रॉस रेफरेंस पे आके कर सकते हैं। तो मैं उस पर ना जाकर सीधे सीधे रेफरेंस पे जाता हूँ और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी ये कंटेंट आ गया। मैं ये कंटेंट को डिलीट कर दे रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पर ये लेसन 1 मेरा 2nd पेज में है, फिर लेसन 2 4 पेज में है, लेसन 3 6 पेज में है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कई सारे इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं आपको किस टॉपिक पे बताना चाह रहा हूँ। अब मैं मान लीजिए लेसन 3 पे जाना चाहता हूँ यहीं से, तो आप जस्ट सिंपल सा कंट्रोल दबा के
क्लिक कर दीजिए किसी भी हेडिंग पे। तो आप जैसे देखेंगे, और ये देखिए मैं यहाँ पर लेसन 3 पे पहुंच गया। तो आप इस तरीके से आप कोई भी कंटेंट तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। चाहे तो आप कोई बुक लिखें, या आप चाहे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें वीडियो में।